जय मसीह के सबको। तो आज हम बात करते हैं उपवास के बारे में। उपवास क्या होता है, क्यों रखना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, कितने घंटे का उपवास होना चाहिए, क्या कहती है बाइबल उपवास के बारे में। पुराना नियम अगर हम देखें तो इज़राइल को भी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि आप साल में एक उपवास के लिए, जो रेगुलर था, मूसा को आज्ञा दी गई उपवास के लिए, दाऊद ने रखे उपवास, और भी बहुत से ऐसे राजा हैं पुराने नियम पे जिन्होंने उपवास रखे हैं। तो ये उपवास जो ये नियमित तौर पे चला आ रहा है, परमानेंट, जो पिता परमेश्वर ने बोला था, प्रभु यीशु मसीह को भी आज्ञा मिली हुई थी। 41 डेज उन्होंने उपवास रखे थे, 41 दिनों के, और ये आज्ञा मिली थी। फिर उनके चेलों ने भी ऐसा ही किया हुआ था, इवन पौलुस ने भी ऐसा किया हुआ था। तो उपवास तो रखे गए हैं, और उपवास दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सेल्फ रखना, हम अपने लिए रखना। एक होता है पूरी फैमिली के साथ हम उपवास कर रहे हैं, ग्रुप में या कलीसिया में गए, कलीसिया में किसी ने बोला आपके पास्टर ने कि 21 डेज, 20 डेज, 15 डेज के उपवास करने हमें, आपने वहाँ पर फास्टिंग की, व्रत रखें। उपवास दो प्रकार का हो गया। जैसे प्रार्थना आपकी होती है दो प्रकार की, एक होती ग्रुप प्रेयर, ग्रुप में प्रार्थना करना, एक होता है इंडिविजुअल, खुद अपने कदमों पे आप झुको, अपने घुटनों पे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की प्रार्थना आराधना आप अकेले करो, ऐसा उपवास है। लेकिन इसको अच्छी तरह से अगर हमको समझना है तो हम चलते यशायाह की बुक चैप्टर 58 पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वर्स 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। फास्टिंग आपको आपके शरीर को कमज़ोर करता है और आपको ये बताएगा आपने क्या गलतियाँ की हैं। अगर आप अपनी गलतियों को जानना चाहते हो, आप चाहते हो परमेश्वर आपकी गलतियाँ बताए, आप चाहते हो जिन चीज़ों पे देरी हो रही है, क्यों हो रही, परमेश्वर मुझे बताए। कुछ ऐसे काम जो मेरे लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर मुझे बता, तो आपको फास्टिंग पे जाना है। जब आप फास्टिंग पे जाओगे तो आपके शरीर को कमज़ोर किया जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा को मजबूत किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीमार हो जाना है फास्टिंग पे, आपको शरीर को कमज़ोर करना, यानी आपका कंट्रोल होना चाहिए शरीर पे। अभी मॉर्निंग सुबह 8 बजे आप खाते हो, मे भी कुछ लोग चाय पीते होंगे, बिस्किट खाते होंगे, 10-11 बजे खाना खाते होंगे, फिर शाम को खाना खाते होंगे। ये आप खाना खाते हो अपने पेट के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, कि उसको किस समय क्या भोजन की ज़रूरत है वो आपको बताएगा। मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाओ, चलो आज ये खाओ, चलो आज वो खाओ। लेकिन जब हम फास्टिंग में होते हैं, जब हम उपवास में होते हैं, तो ये नियम एकदम बदल जाता है। अब पेट क्या बोला क्या नहीं बोला फ़र्क नहीं पड़ता हमारा, क्योंकि हम उपवास में अब हमारी आत्मा क्या बोले वो फ़र्क पड़ता है। आप अपने पेट पे, अपने शरीर पे आप कंट्रोल पा चुके हो। पेट आपका मॉर्निंग सुबह बोलेगा 8 बजे, भाई बिस्कुट खा लो, खाना खा लो, आज ये खाना है, आज वो खाना है। अब आपका कंट्रोल है पेट पे, नहीं जैसा मैं बोलूँगा अब तू ऐसा चलेगा। आपका कंट्रोल, आपका नियंत्रण आपके शरीर पे आ गया। आपकी आत्मा अब पूरी तरह से फ्री हो गई और आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट है। पाप आपके शरीर में है, आत्मा में नहीं, याद रखिएगा। आत्मा अब आपकी परमेश्वर से कनेक्ट है। अब परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करेगा और आपको वो चीज़ें दिखा देगा, यानी अपराध, जो दिक्कतें, जो परेशानियाँ, जिनकी वजह से बहुत सारी समस्या आपके जीवन पे आ रही, परमेश्वर का उस अपराध को मैं अब दिखा दूंगा और तुम माफ़ी मांग करके उस परेशानी से, दिक्कत से फ्री हो सकते हो। तो पहला। दूसरा लिखा हुआ, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं। मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। दूसरा, व्रत रखने में एक नियम जो परमेश्वर ने इज़राइल को दिया था, प्रभु यीशु मसीह को दिया, अपने बहुत सारे पुराने दासों को दिया था पुराने नियम पे, वही नियम आप फॉलो कर रहे हो, नियंत्रण में हो, अच्छी तरह से चल रहे हो। परमेश्वर कहता है वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं। नए नियम पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली है कि शैतान के दिनों को घटाया गया है। शैतान के दिनों को घटाया गया है, यानी वो दिन, वो परेशानी वाले दिन जो हमारे ऊपर और बुरी तरह से आने वाले थे, परमेश्वर ने उनको घटा दिया। यानी कि बुरे दिनों को घटाया जा सकता है, बाइबल कहती है। तो आपके जो भी बुरे दिन हैं, जो भी परेशानी के दिन हैं, जो भी दिक्कतों के दिन हैं, वो अभी घटाए जाने वाले हैं अगर आप फास्टिंग पे हो। अगर आप फास्टिंग पे अच्छी तरह से हो तो आपके वो दिन घटाए जाने वाले और आप परमेश्वर की गति को जानने पाओगे।
जिस काम को पूरा होने में संपन्न होने में आज 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग गए होंगे भाइयों, लेकिन बाइबल कहती है फास्टिंग पे आते ही वो समय आपका घटने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की गति बढ़ने वाली है। अब आप जानने वाले हो परमेश्वर किस स्पीड से काम करेगा, आपको गति पता है। एक एग्जाम्पल के तौर में, अगर आप अपने शहर से दूसरे शहर जाते हो, 150 किलोमीटर का फासला है और आप ट्रेन से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, आपको पता है इस बस की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बस आपको 1 घंटे 10 मिनट के अंदर पहुंचा देगी। अब आप जब फास्टिंग पे जा रहे हो तो आपको परमेश्वर की गति का पता चलेगा, आपको एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा आज मैं फास्टिंग पे गया हूँ, अगले 2 महीने के अंदर इस मेरे कार्य को परमेश्वर पूरा कर देंगे। वो अवश्य पूरा करेंगे। जो कार्य 2 साल में भी नहीं पूरा हुआ, वो परमेश्वर कहता मैं तुझको अपनी गति बताऊंगा, मैं तुझको अपनी इच्छा बताऊंगा, मैं इस कार्य को पूरा करूँगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे नियम को माना है, तो मेरे नियम पे चल रहा है। आगे पढ़ते हैं। जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हो, परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। आपको खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी अगर आप फास्टिंग पे जा रहे हो, यानी परमेश्वर का आप कहना मान रहे हो, उसके नियम पे चल रहे हो। और जब आप किसी का कहना और नियम मानोगे तो जाहिर सी बात है आप उसको खुश कर रहे हो। तो जब आप फास्टिंग पे जा रहे हो, नियम पे, तो आप अपने आप को तो खुश कर ही रहे हो। आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं, वो पूरी हो रही हैं, और आप साथ ही साथ अब परमेश्वर की निगाहों में अच्छे और धर्मी ठहर रहे हो। आगे लिखा हुआ है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। उपवास के दिन अपनी इच्छा पूरी करने पे बैन है। आपकी हमारी इच्छाएं क्या होती हैं? बाहर घूमना, मूवी देखना, फ़ोन पे बात करना, लोगों से बातें करना, चर्चाएं करना, ये तो हमारी इच्छा होती है। और शाम को पूरा दिन उपवास रखकर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, अब 6 बजे चलो मुर्गा खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, मिठाई वगैरह, अच्छा भोजन कर लेते हैं। आप अपनी ही इच्छा पूरी कर रहे हो, ना कि यहोवा की। आपने फास्टिंग रखी, व्रत रखी, लेकिन इच्छा आपने मानी। आप और दिन अच्छा खाना खा लो भाई, सब कुछ बढ़िया करो, मूवी देखने जाओ, बाहर घूमो, सब कुछ करो, लेकिन जिस दिन आप फास्टिंग पे हो उस दिन आप प्रार्थना में बने रहो। नॉर्मल भोजन जो हर कोई करता आप करो, यहोवा आपको कभी मना नहीं करेगा। नॉर्मल भोजन जो आप करते हो, लेकिन प्रार्थना में उस दिन बने रहो। आगे भी इसके लिखा हुआ है कुछ, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। उपवास के दिन चुगली करना, गाली देना, किसी को कोसना, उल्टा सीधा बोलना, माँ बाप को जवाब देना, पति पत्नी आपस में आप झगड़ा कर रहे हो, ठीक है। उपवास में हो, आप ऑफिस गए, आप घूस ले रहे हो, ऑफिस में लोगों की बुराई कर रहे हो, हर दुष्टता का कार्य जो आप कर सकते हो आप कर रहे हो। आप 1 बार करो या 10 बार करो। आप सुबह से आपने फास्टिंग रखी, शाम तक सब सही था, 6 बजे फास्टिंग ख़त्म किया, आप उठे, आपस में आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, आपने बहस कर ली, भाई बहन आपने आपस में बहस कर ली। परमेश्वर कहता तेरी प्रार्थना का जवाब मैं अब नहीं देने वाला, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि मैंने अपना चेहरा तुमसे छुपा रखा है, मैंने अपना चेहरा तुमसे हटा रखा है। इस कारण परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी प्रार्थना का जवाब नहीं दूंगा। अगर देखें तो 59 के सेकंड पे लिखा हुआ परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। ये अधर्म के तो काम है, आपने फास्टिंग की, आपने झगड़ा करा, लड़ाई की, दुष्टता से घूसे मारे, लोगों को उल्टा सीधा बोला। घूसे मारना क्या होता है? दुष्टता से घूसे मारना। हाथ उठाकर नहीं लिखा बाइबल में घूसे मार रहे हो, ये किसी के मुंह में मुक्का नहीं मार रहे हो आप। दुष्टता से घुसे मारना, कुछ ऐसे कठिन शब्द आप लोगों को बोल रहे हो जो उनके मन में, उनके दिल को छेद कर रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द अपने माँ बाप को बोले जो उनको हर्ट कर गए। कुछ ऐसे शब्द जो अपने भाई को बोला उसको दुख पहुंचा गए, अपने दोस्त को बोला उसको दुख पहुंचा गए। परमेश्वर कहता उस दिन चुपचाप निरंतर प्रार्थना करो।
अपने मुंह पे ताला लगाओ, मत बोलो किसी को कुछ, कोई तुम्हें क्या बोल रहा है क्या नहीं मत बोलो। शैतान आएगा, परेशानी लाएगा, वो ये चीज़ें तुम्हारे जीवन पे जरूर लाएगा, क्योंकि वो जानता है ये परमेश्वर की गति को खोज रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है। अभी अति शीघ्र जिस काम को मैंने रोक रखा है उस काम को परमेश्वर अति शीघ्र पूरा कर देगा। इससे पहले कि परमेश्वर पूरा कर पाए, मैं इसको परेशानी में डाल देता हूँ, मैं इसको इस स्थिति में डाल दूंगा कि परमेश्वर इसकी प्रार्थना सुने ना, वो अपना मुंह से छिपा ले। आप याद रखिए, शैतान को पूरी बाइबल पता है। जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने गया तो वो बाइबल से ही बात कर रहा था, बाइबल से ही वचनों को घुमा रहा था वो। तो आपको पता होना चाहिए शैतान जानता है। ये जो वचन मैं पढ़ रहा हूँ अभी, यशायाह 58:4, शैतान इसको जानता है और इसी को ही तुम्हारे जीवन पे यूज करेगा वो। जब आप फास्टिंग पे व्रत में होगे, आपके घर में परेशानी कठिनाई हो सकता है, आपके बच्चे शैतानी करें, आपके रिश्तेदार आ जाए शैतानी करने, आपको बाहर से कुछ ऐसा कुछ नुकसान वगैरह हो जाए कि आपका दिमाग खराब हो जाए, आपको समझ में ना आए क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन बाइबल कहती है आपको इन चीज़ों से बच के रहना है व्रत के दिन। उस दिन तो आपको बच के रहना, ताकि परमेश्वर हर एक समस्या का समाधान कर सके। आगे लिखा है 5 में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? स्वयं को दीन करना, उपवास, नम्र करना। नम्र करना क्या होता है? अपने नौकर से काम मत कराओ, उसे बोलो ठीक है जा रेस्ट कर, ऐसा नहीं। अब वो नॉर्मल काम करता है वो कराओ, कुछ एक्स्ट्रा काम मत कराओ। आप फास्टिंग पे हो गए, अब आप बिस्तर पर लेटे हो, आप बोल रहे मैं तो फास्टिंग पे हूँ, आज मैं काम नहीं कर सकता, खाना नहीं बनाऊंगा, झाड़ू नहीं करूंगा, सफाई नहीं कर सकती मैं, आज मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगा, और आप ज़बरदस्ती किसी और से वो काम कराओ जो काम को आप कर सकते हो, तो उस फास्टिंग को आपको रिजल्ट आपको उसी वक्त मिल गया। आपने जो काम दूसरों से कराया, परमेश्वर कहता तेरा जो तूने फास्टिंग की उसका फल तो जो दरी मिल गया। लेकिन अगर उस दिन तुमने दीन का काम किया, नम्र का काम क्या होता है? लोगों को माफ़ करना, जिन्होंने पाप किया, आप शब्द बोला तुम्हें, उसको क्षमा करना, दिल से माफ़ करना, गरीबों को दान देना, लोगों को खाना खिलाना, जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े देना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने आप को नम्र कर, जिसके पास नहीं उसको दे दे, जिसके पास है उसको देने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास 2 है तो 1 कपड़ा उसे दे दो, खाने के लिए आप उसे दे दो। आप मॉर्निंग पे आपको पता है मैं सुबह खाना नहीं खाऊंगा, अगर मैं 10 बजे खाता हूँ फिर 4 बजे खाता हूँ नहीं खाऊंगा, क्योंकि इस बीच में फास्टिंग पे, वो खाना आप डोनेट कर सकते हो किसी को भी, आप गरीब को डोनेट कर सकते हो, आपके घर में भीख मांगने वाले आए उनको दे सकते हो, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे गरीब हो गए जिनको खाना नहीं मिलता अच्छा से अच्छा खाने का, आप उनको दे सकते हो। अपने आप को दीन करना है, नम्र करना, यही है कि नम्रता। प्यार से बात करना, लोगों को माफ़ करना, अपने कट्टर से कट्टर दुश्मन को माफ़ करना, उस दिन उसके लिए प्रार्थना करना। नम्र बनो, ऐसे नम्र बनोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का, आपके उपवास का जवाब देगा। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही तुमको उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हैं? क्या सिर को झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या है? वह ये है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़, अंधेर सहने वाला क्या? आपके यहाँ पे जो परेशान है, इसका मतलब ये परमेश्वर कहना चाहता है कि जो शैतान के फंदे में हैं उनके लिए प्रार्थना करना, जो शैतान के फंदे पे हैं उनको परमेश्वर का वचन बताना, उनको बताना, उनको सिखाना परमेश्वर के वचन के बारे में। परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है, उपवास, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। उपवास के दिन आप प्रार्थना में जाओ, आप पड़ोसियों के पास जाओ, आप रिश्तेदारों के पास जाओ, आप ऐसे लोगों के पास जाओ जो परेशान हैं, जो जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है, जो बीमार है, आप उनके लिए प्रार्थना करो, आराधना करो, उनको वचन बताओ और शैतान के बंधन से छुड़ाने की कोशिश करो। बाकी काम तो परमेश्वर का, वो कह रहा है मैं सब कुछ अपने आप कर दूंगा, मैं सारे बंधन से उनको छुड़ा लूँगा, पर आप करो तो, आप आगे बढ़ो, आप उनसे बात तो करो, आप उन्हें बताओ तो मेरे बारे में। फिर क्या लिखा है? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, जो मैं अभी आपको बता रहा था,
अनाथ मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाते भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। आमीन। परमेश्वर का तेज, उसकी रोशनी आपकी रक्षा करते चलेगी, आपको बचाते हुए चलेगी। कब? जब आप घर से बाहर निकलोगे, दूसरों को वचन बताओगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे। जो जंजीर शैतान ने उनके गले में बांध रखी है अपना दास बनाने के लिए, उस जंजीर को आप तोड़ दोगे परमेश्वर यहोवा के नाम से। आप प्रार्थना करोगे, लोगों को वचन बताओगे, गरीबों को खाना दोगे, अनाथों को कपड़े दोगे, विधवाओं की सुधि लोगे। किस दिन? फास्टिंग के दिन। अगर आप अपने लिए फास्टिंग करोगे, अपना फ़ायदा उठाओगे और आप शब्द उल्टे सीधे काम करोगे, तो यहोवा आपकी प्रार्थना उपवास को नहीं सुनने वाला। भाइयों, ये तो मैं नहीं करी, तो बाइबल कहती, देखिए आप समझो। लिखा हुआ है, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। और लिखा है, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। वाह वाह, परमेश्वर का तेज हमारी रक्षा करता चलेगा। आगे लिखा हुआ 9 पे, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। आप चाहते हो यहोवा आपसे बोले, मैं यहाँ हूँ। आप चाहते हो यहोवा आपसे बोले, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। आप चाहते हो यहोवा आपसे बोले, हे परेशान मत हो, मैं तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करते चल रहा हूँ। आप चाहते हो यहोवा आपका सारा जुआ तोड़ दे। आप चाहते हो यहोवा आपको प्रकाश से भर दे। आप चाहते हो यहोवा आपको अपनी सुरक्षा, अपनी लाइट से भर दे, अपने स्वर्गदूतों से घेर ले। आप फास्टिंग पे जाओ, लेकिन उस फास्टिंग पे जाओ जो भूखों को खाना देना, अनाथों को खाना देना, उनको शरण देना, मारे मारे फिरने वालों की सहायता करना, और जिनके पास कपड़ा नहीं उनको कपड़ा देना, जो बीमार है उनको चंगाई के लिए प्रार्थना करना, लोगों की सहायता करना। उपवास के दिन जाओ। परमेश्वर कहता, मैं सब कुछ तेरा बदल दूंगा, तेरे सारे दुख को निकाल दूंगा, तेरी परेशानियों को निकाल दूंगा, तेरी हर एक परीक्षा को मैं हटा दूंगा, तुझे हर जगह पास कर दूंगा। ये यहोवा कहता। आगे लिखा हुआ 10 में, उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। वाह, घोर अंधकार यानी आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपका बिजनेस ठप है, बच्चे बीमार हैं, खाने के लिए नहीं है, घर का पता नहीं, किराया दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिश्तेदार सहायता नहीं दे रहे, नौकरी मिल नहीं रही है, घर से बाहर निकलता हूँ लोग ठोकर मारते, परेशानी है, अंधकार कुछ नहीं। यहोवा कहता, मैं उस अंधकार को तेरे जीवन से बाहर निकाल दूंगा और उसको उजियाला सा कर दूंगा। उजियाला मतलब हर रास्ता, रूम का किराया भी दे सकते, इवन मकान खरीद सकते। अब तो बिजनेस चल गया, नौकरी की जरूरत नहीं, बच्चे बढ़िया पढ़ लिख रहे हैं, रिश्तेदार जो थे वो चले गए, लेकिन यहोवा कहता, मैं तुझे अच्छे रिश्तेदार दूंगा मसीह में, जो हमेशा तेरे साथ रहेंगे। सबसे बड़ा रिश्तेदार क्या होगा तुम्हारा? यहोवा परमेश्वर पिता, तुम्हारा भाई प्रभु यीशु, स्वर्गदूत, तुम्हारे चेले जो तुम्हारी सेवा के लिए बने। एक्चुअल में इब्रानियों की बुक में लिखा हो, जो तुम्हारी सेवा के लिए बने, तो परमेश्वर यहोवा वो तुमको सब कुछ दे देगा। और एक और बात यहाँ पर लिखी हुई 9 का, मैं ये आपको ये लाइन पढ़ना भूल गया, यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता कर, तो अगर तुम ये चीजें छोड़ दोगे ना, तो यहोवा तुमको कहता, मैं हर चीज से भर दूंगा। व्रत आपको रखना है अपनी गलतियों को, अपने पाप को जानने के लिए। आपको चिल्ला चिल्ला करके वो पाप जो आप करते हैं, आपको उसकी माफी मांगनी है। आपको बोलना, यहोवा मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई, मुझे बदल, मुझे प्रार्थना करने के लायक बना। 41 डेज जब प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग की थी, जब शैतान के षड्यंत्र से वो निकले, तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए थे। आप जब फास्टिंग पे जाओगे, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओगे। जब आप प्योर फास्टिंग पे जाओगे अच्छी तरह से, इन यहोवा के नियम के अनुसार, यशायाह 58 के अनुसार आप प्रार्थना करोगे, लोग चंगे होंगे, हील होंगे, दुष्ट आत्मा भागेंगे, उनका जुआ टूटेगा। आप वचन को अच्छी तरह से बताओगे, लोगों की मदद सहायता करोगे, अपने आप को दीन नम्र करोगे। यहोवा कहता, मैं सारा तेरा जुआ तोड़ दूंगा।
इस घोर अंधकार को हटा करके मैं उजियाला बना दूंगा। हर एक बंद मार्ग को मैं खोल दूंगा। हर एक शैतान के आने वाले मार्ग को बंद कर दूंगा। हर एक वो खिड़की बंद कर दी जाएगी जहाँ से अंधियारा आता है। हर एक वो खिड़की खोल दी जाएगी जहाँ से स्वर्ग से सवेरा रोशनी आती है और आपका जीवन चमकेगा। रोशनी आएगी, आप चमकोगे। जितनी ज़्यादा रोशनी आपके कमरे में होगी उतना ज़्यादा आप चमकोगे। जितने शुद्ध और सफ़ेद कपड़े आप पहनोगे, साफ चमकदार, उतना ज़्यादा आप चमकोगे। तो आपको क्या पहनना है? ये दुष्टता, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, माफ़ ना करना, बदतमीजी करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरे के घर को फोड़ना, बर्बाद करना, आप ये चाहते हो कि यहोवा आपको उठा करके आग और गंधक की झील में फेंक दे? या आप ये चाहते हो कि नहीं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे? और फास्टिंग आप 50 रखो, 100 रखो, फर्क नहीं पड़ता अगर आपने अच्छी तरह से नहीं रखी है, आपने अपने आप को नम्र नहीं किया। आप फास्टिंग दिन रात रख के 41 डेज रखो, लेकिन अगर आप दूसरों को दिखा रहे हो, सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, उल्टा सीधा बोलते हो उनके बारे में, आपकी फास्टिंग यहोवा जवाब नहीं देगा इसका। परमेश्वर ने अपना चेहरा छुपा लिया तुम्हारे कुकर्मों की वजह से। यशायाह 59:2 कहता, परमेश्वर को अपना चेहरा मत छुपाने दो, उसके चेहरे की रोशनी को चमकने दो अपनी ओर। जब उसके चेहरे की रोशनी तुम्हारी ओर चमकेगी तो उसकी चमक तुमको छुएगी। जब उसकी चमक तुमको छुएगी, धरती पर तुम चमकोगे, और जब तुम चमकोगे ना तो लोग तुमको चमकता हुआ देखेंगे और जानेंगे कि यहोवा का हाथ तुम्हारे ऊपर, यहोवा का आशीष तुम्हारे ऊपर है। और जब तुम चमकोगे तो अंधकार तुमसे कोसों दूर जाएगा, और वही चमक दूसरों को भी चमकाएगी। जब आप चमकोगे, आपके घर वाले चमकेंगे, और घर वाले से दूसरे घर वाले चमकेंगे। एक चैन है जो प्रभु यीशु बांधता चला जाएगा और तुम्हारे जरिए बहुतों को चमकाएगा। और एक दिन जब तुम स्वर्ग में प्रवेश करोगे तो प्रभु बोलेगा, इसके पापों पे पर्दा डालो, इसके पापों पे इसी वक्त पर्दा डालो, इस पे दया की जाएगी। बाइबल कहती है, अगर तुमने परमेश्वर के राज्य में उसके बच्चों को लेके आए हो, उनके लिए प्रार्थना की है, उनको चंगा किया है, उनको वचन बताया सही तरीके से, तो मेरे राज्य में प्रवेश कराया, तेरे पापों पे मैं पर्दा डालूंगा और तुम्हारे पापों पे पर्दा पड़ेगा और तुम स्वर्ग में अच्छे सच्चे घर में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहोगे और 1000 साल के लिए वापस आओगे जब परमेश्वर अपने राज्य में आएगा। तो प्रभु यीशु सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह।